वेलकम बैक। सूबा सिंध में रेप कन्विक्शन रेट्स कैसे बढ़ी है, हमारा आज यही मौजू है। एक मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि आपने जो कहा ना कि ये जो डेफिनेशन चेंज की है और जो सॉर्ट ऑफ बर्डन ऑफ एविडेंस या आप जिसको भी कहें वो भी हुआ है कि माजी में मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने तो पता नहीं हज़ारों इस तरह के जजमेंट्स पढ़े होंगे कि एक रेप केस में बाकायदा अक्विटल हुआ था सिर्फ इसलिए कि जज ने कहा कि यार इसने तो लड़ने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि अगर आप केस स्टडीज़ देखें, आप दुनिया भर जहान की रिसर्च देखें, तो फिजिकली रेजिस्ट करने का ना करने का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ रेप नहीं हुआ। आप खौफ में भी हो सकती हैं। इनफैक्ट वो उसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। मुझे ये केस याद है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोसेस की आपने बात की, तो हमने अक्सर देखा है कि एक रेप सर्वाइवर के लिए ये प्रोसेस इंतहाई अजियतनाक होती है। इनफैक्ट द प्रोसेस इज पनिशमेंट। FIR दर्ज करने से इन्वेस्टिगेशन और फिर कचहरी में जो होता है वो एक अलग बात है। अगर हम अभी पुलिस के किरदार पर फोकस करें, सिंध पुलिस के किरदार पर फोकस करें, वहाँ पर क्या तब्दीलियाँ आई और कैसे? क्या ट्रेनिंग्स ने ही ये सारा काम किया? असल मसला मेंटल एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ, वो भी देखिए, आई थिंक कि दो चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले आई थिंक जो स्पेशलाइजेशन हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज हमने 2018 से लेकर अभी तक रेगुलराइज ट्रेनिंग्स हो रही हैं। पहले NGOs ने करवाई थी विद कोलैबोरेशन ऑफ द पुलिस, अब पुलिस खुद करवाता है। दे हैव क्रिएटेड देयर ओन ट्रेनिंग मैनुअल बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ कि हमें क्या क्या करना है। एंड द थिंग इज़ बिकॉज वो आप एक ही बंदे से बार बार बात कर रहे हैं। सो आई रिमेंबर जब वन वी वर वर्किंग क्लोजली विद दैम, एक साल के अंदर एक ही बंदा 4 दफ़ा ट्रेन हो रहा था ऑन प्रोग्रेसिव टॉपिक्स। ओके, एंड आई डू फील कि ट्रेनिंग का आप एक दफ़ा करें तो उससे फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर आप बार बार वो इशू करें तो उसके जहन में आना है, आपके जहन वो चेंज करना शुरू हो और जाते वो बंदा हैं। भी हर 3 महीने बाद तब्दील ना हो जाए ना। Exactly, ये हाँ। मेरे ख्याल क्रिटिकल बात तो ये है कि यार आज तुम ये देख रहे हो, कल तुम भैंस चोरी के केस देख रहे हो। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज सिंध गवर्नमेंट ने जो किया था, सिंध पुलिस ने, उन्होंने कह दिया था कि जो भी SSOIU में आए वो 3 साल के लिए रहेगा। सो उनकी ट्रांसफर भी नहीं हुई। ये है। एंड जजेस का भी उन्होंने 3 साल के लिए रखा। सो दिस मेड अ डिफरेंस बिकॉज आपके जो पुलिस ऑफिसर्स जिसमें आप ट्रेन कर रहे हैं वही लोग हैं 3 साल के लिए जो आगे चलाएंगे। एंड द लेवल एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमने एक ट्रेनिंग की थी कि सबसे पहले वी वुड स्टार्ट ऑफ विद डिड शी कंसेंट, उसकी तो मर्जी थी, इट वाज हर बॉयफ्रेंड, शी गॉट कॉट, वुमेन डोंट रियली गेट रेप। पहली ट्रेनिंग टू द पॉइंट हम आखिरी वाली ट्रेनिंग में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि देखें शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, उसने 1000 रुपये में एग्री किया था, उसने 700 दिए बिकॉज उसकी एग्रीमेंट 1000 रुपये की थी एंड 700 नहीं थी। इज इट रेप? बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट यू कंसेंटेड टू। सो आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन वो कहाँ से कहाँ सो मच। लेकिन उसके साथ साथ जो मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट की तरफ, डॉक्टर समैया एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट ट्रेंड जजेस, पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन एक्सटेंसिवली कि अगर DNA नहीं है, एंड DNA आपको एक्यूरेट मैच को मे बी 1% 2% मिलेगा। सो दे गेव दैट, हमें रियलाइज़ हुआ लीगल एड सोसाइटी ने 2021 में एक रिसर्च पब्लिश की थी। अगेन अंडरस्टैंडिंग के मसला क्या है, बिगेस्ट इशू वाज not understanding medical evidence. तो we did series of trainings, हर साल, हर महीने, online, offline, in person. People are on WhatsApp groups now जो डॉक्टर समैया को डायरेक्टली कॉल करते हैं, हमें कॉल करते हैं, इसमें मेडिकल एविडेंस नहीं है, हम क्या करें? And it comes down to the fact इसके once you stop relying on the medical evidence, आप बाकी एविडेंस को देखते हैं। Solitary statement of the victim, which is the most important evidence, उसको देखते हैं। अगर आप रेप मिथ्स को कि उसको लड़ना है, झगड़ना है, वो डिक्रीज हुआ है उस पर रिलायंस, and your belief on victims has increased. This is the main thing. Because जब हमने अभी हमारी पब्लिश हो रही है 22 मई को an updated study के 2024 तक फिर क्या हुआ, बिकॉज पहली 2020 तक थी एंड अब पिछले 4 साल में क्या किया है। We've discovered 4 things. 1, evidence is being collected. पहले वो कलेक्ट नहीं हो रहा था and Sindh police scientific not just scientifically, आपके CCTV कैमरा solitary statement टाइम पर हो रहा है, मेडिकल टाइम पर हो रहा है, आपकी स्टेटमेंट्स विक्टिम्स की टाइम पर रिपोर्ट हो रही है, फोन का मेटा डेटा एंड सबसे ज़रूरी जो थी कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। So what Sindh police has done, एक तो trainings increase किया है, but they've also created an entire accountability and reporting mechanism in the office of DIG investigation, जो उसको वो हर फ्राइडे को बैठकर वो सारी रिपोर्ट्स देखते हैं and they take action against those who are not acting. अच्छा, क्या ये सारा जो कुछ प्रोसेस आप बता रही हैं इसका विक्टिम्स पे भी असर पड़ा है? इसलिए कि फ़र्ज़ करें 100 केसेस हैं, उनमें से 5 या 10 केसेस आते थे, बाकी 90 बदनामी का खौफ है, रिश्ता नहीं होगा, कोई भी रुकावट हो जाएगी, चुप करो, होता है पूरी दुनिया में।
या अब विक्टिम्स को भी ये पूरी एक्सरसाइज देख के थोड़ा हौसला बढ़ा है और उनकी तादाद भी बढ़ी है कि वो सामने और ज़्यादा आएँ? अच्छा, उसका सोशली अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। इतना ज़्यादा अभी तक इम्पैक्ट नहीं हुआ। कुछ इलाकों में हुआ है where they found out कि, एंड दिस इज़ एनेक्डोटली, इस पर कोई रिसर्च नहीं है, ये मेरा है कि अगर हम एक इलाके में सुनी सुनाइए आपको पता लग गया कि किसी की कन्विक्शन हुई है तो वो ज़रा सा भरोसा ज़्यादा करें, दे मोर विलिंग टू कम फॉरवर्ड एज वेल। जो मेन डिफरेंस है, द ओनली डेटा दैट आई डू हैव इज़ कि 2020 और 2024 के दरमियान में रिपोर्टिंग टाइम हैज़ डिक्रीज्ड। पहले the reporting from incident to the registration of FIR was about 2-3 months. Drastically, सब कुछ खत्म हो कुछ नहीं जाता होने वाला जी। है। Drastically reduced to about 2 to 3 weeks. ये भी एक बड़ी बात है। जो डेटा सजेस्ट करता है is that there is increased access and increased trust in the तो police. इसका ट्रिकल डाउन आने इफेक्ट वाले होगा। सालों में हमें थोड़ा सा आगे हाँ, अब now we have to do qualitative on the survivor. मैं अब 2-3 चीज़ें मैं इतराफ़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि एक तो आई थिंक वो सब आप भी अग्री करेंगे, हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि यार ये आगाही और ट्रेनिंग से ना कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो एक खुशाइन बात ये है कि अगर उसको सही तरह किया जाए और कंसिस्टेंटली किया जाए और फिर अकाउंटेबल लोगों को किया जाए, ये नहीं कि भाई ट्रेनिंग करा ली लेकिन आपकी हरकतों में कोई मैकेनिज्म फाल ना हो, मैकेनिज्म फाल ना हो। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम शक्की लोग हैं, राइट, मैं किसी की मैं बात मान नहीं सकता। आपने भी जब बताया मैंने कहा चले देखेंगे, आपने स्टैट्स भी दिखाए, मैंने कहा हाँ सही है, लेकिन फिर कई और लोगों से भी बात हुई, जैसे कि डॉक्टर सुमैया से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं ये वाकई दुरुस्त है, हमने कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं और कंप्लीट खामोशी में, किसी को पता ही नहीं है। और फिर आशा बदर साहिबा वो भी इनके आई थिंक इन्हीं ग्रुप्स में शामिल होती हैं, तो तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ये काम हो रहा है और इसका अब रिजल्ट भी सामने आया है। आपने अभी ब्रेक में कहा था कि आप डीएनए के बारे में एक पॉइंट रेज करना चाह रही थी। नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग जस्ट दिस फैक्ट इसके जब हमने जजेस के साथ बैठकर डीएनए पर पूरी बात की एंड द जजेस वर विलिंग टू लिसन एंड आई थिंक दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि वो बार-बार सुनना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं। ये नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, आप कौन हैं। एग्जैक्टली, तो डॉक्टर सुमैया के साथ बैठकर आई रिमेंबर कि पीपल वर सेइंग कि दे वर विलिंग टू सिट लॉन्गर, दे सेड नहीं ट्रेनिंग का टाइम वक्त है लेकिन हमें ये समझना है। So they would say कि explain it to us कि what can DNA prove and what can it not. तो अगर DNA नहीं है इसका मतलब है रेप हुआ या नहीं है, कि अगर आपके marks of violence what do they even mean? तो it came down to the fact कि Dr. Sumayya was explaining anatomy to them because एक जो चीज़ है now what the law says is कि labia majora में अगर penetration हो जाए even that is sufficient, which is the outer folds of a vaginal area, not the, so आपको penetration अंदर होनी ही नहीं है, to the point where we were talking about कि what people hadn't thought about, what if they used a condom, what if they ejaculated outside, ये सारी चीज़ें जो हम because शर्म की वजह से we weren't talking about it, तो वो जो शर्म का जो की दीवार है वो हमने, लेकिन हमें कहा शर्म का मतलब ये है कि एक क्रिमिनल को सजा ना मिले तो फिर मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली तो फिर शर्म की बात है, फिर शर्म की बात है। क्या बात है। So वो जो बातचीत अब शुरू हुई है एंड लिटरली बिकॉज ये मैं इस काम से 2017-2018 से आई बीन इन्वॉल्व इन इट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है लीगल एड सोसाइटी वी बीन ट्रैकिंग इट, द लेवल ऑफ चेंज इन कन्वर्सेशन एंड एटीट्यूड is really progressive and really मतलब ज़मीन आसमान का जुडिशरी में, जुडिशरी में, पुलिस में एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है, बेहतरीन। ऑफ कोर्स improvement अब आएगी। So now what we're seeing is कि for example evidence आ रहा है, now we need to start working on the quality of evidence. सही है। But where the judges are now looking at it, they're replying on it, they're working on it, लेकिन अब ज़रा सा और भी Journey of 1,000 miles begins with a single step, और यहाँ पर तो कई steps It starts with 22%. 22%, बिल्कुल। कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, और अगेन इससे यही साबित होता है कि यार फ्रेमवर्क है लेकिन फ्रेमवर्क पर काम भी करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें बाकी सूबे भी यहाँ पर सूबा सिंध से सबक सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी। मलिहा लारी साहिबा थी, मलिहा लारी साहिबा, शुक्रिया अदा कर, मैं ठीक, आज ओके, खुदा हाफिज़।